हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल रश्मि सूरज की दुनिया। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। तो देख सकते हैं एकदम भयंकर वाली धूप में हम लोग निकल पड़े हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, वो आपको आगे मिले। और बाबा साहेब ठाकरे समाज केंद्र कुर्ला, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे होगा एज़ यूज़ुअल हमेशा की तरह कीर्तन, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मन लगा है ना, हम वो शब्दों में नहीं बता सकते यार। तो यस, ये जो कीर्तन था बाबा का कीर्तन है। मैं कोई सस्पेंस नहीं रखूँगी, पहले ही बता रही हूँ आपको, क्लियर कर रही हूँ। ये श्याम बाबा का कीर्तन है और यहाँ पे आना हमें, अगर बहुत सारे ऑप्शन हो और अगर वो बाबा का दरबार या बाबा का कीर्तन से रिलेटेड हो, तो मुझे वहाँ जाना पर्सनली बेहद बहुत 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 पसंद है। मतलब पता नहीं क्यों, मतलब रह नहीं पाते हैं बोलो। अगर थोड़ी सी फीलिंग भी अच्छी नहीं होगी ना, मीन्स तबीयत वगैरह का भी थोड़ा अगर कभी हो गया ना इशू, तो भी मुझे लगता है कि नहीं यार, वो दवा खा के तो हम जा सकते हैं, लेकिन हमें जाना है, क्योंकि वो कहते हैं ना, बाबा से ऐसी लगन लगी हुई है। तो बोलो हारे के सहारे की जय। तो यहाँ पे हम दोनों लोग पहुँच गए थे दरबार, और दरबार देखते ही देखते रह गए सच में। सन्नी भैया जो दरबार, जैसे मोस्टली मैंने देखा है कि लोगों को बोला जाता है डेकोरेशन वाले या जो भी रहते हैं कि बहुत अच्छा सजाया है, डेकोरेशन वाले अच्छे हैं, लेकिन नहीं, जो शनि भैया हैं उनके लिए मैं यहाँ पे कुछ शब्द बोलूँगी कि वो महज एक डेकोरेशन नहीं करते हैं। उनको मतलब ये शब्द ही देना गलत होगा हमारे लिए। वो श्रृंगार करते हैं और वो इतने मन से करते हैं ना कि मतलब आप देखोगे ना, देखते रहोगे, लगेगा आपको आप खाटू धाम में साक्षात खड़े हो और बाबा आपसे बात कर रहे हैं। और एकदम मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें खुद ही नहीं पता होता है कि बाबा ऐसे ऐसे उनसे सेवा ले रहे हैं। तो उनके ऊपर तो बाय गॉड बाबा ने सच में मतलब बहुत ज़्यादा कृपा करके रखी है। और मैं देख रही हूँ पर्सनली 2.5 साल से कि कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो ये कृपा है, उनको इतना बड़ा सौभाग्य मिला है बाबा को सजाने का, बाबा को रिझाने का, बाबा के श्रृंगार को करने का। और मतलब जो श्रृंगार होने के बाद बाबा का जो निकल के आता है, ऐसा लगता ही नहीं है यार। जैसे यहाँ पे हम लोग जल्दी आ गए थे, 3:30 और 4 के बीच में ही था। समय से पहले पहुँच, समय से पहले समय तो था 3 बजे का, लेकिन 4 तक पहुँचना। और आपको बताऊँ, यूजुअली मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पे, अगर घर में फैमिली में हम दोनों हस्बैंड वाइफ, और हम दोनों का यहाँ पे मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताना चाहूँगी कि जब जाना था ना, आज से 4 साल पहले मैं नहीं जानती थी श्याम बाबा को कि क्या है, कौन है, सच बोल रही हूँ यहाँ पे। और आज बहुत टाइम बाद मैंने कोई कीर्तन का वीडियो बनाया है, व्लॉग बनाया है वाईटी पे। इसके पहले मैंने बनाए हैं, कई सारे बनाए हैं, अगर आप मेरी प्रोफाइल को स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑलरेडी दिखेगा। लेकिन मैं अपना यहाँ पे पर्सनल मतलब बता रही हूँ कि मुझे क्या था क्या नहीं है, कैसे लगन लगी, कैसे यहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं कि हम खींचे चले आते हैं, और हम एक लोग नहीं, हम दोनों जन वैसे के वैसे पहुँच जाते हैं। तो सब कृपा है मेरे श्याम की, बस इतना ही कहूँगी, इससे ज़्यादा कुछ शायद शब्द ही नहीं है मेरे पास। बाबा ने कुछ क्या बोलूँ मैं समझ ही नहीं आ रहा। मतलब अगर मैं बात करूँ, आज से 4 साल पहले मैं नहीं जानती थी श्याम बाबा कौन है, क्या है, कैसे है, क्या नहीं। लेकिन एक बार मेरे पापा ने, मतलब मेरे पापा ने, जब मैं, तो मेरे पापा ने हमें बोला कि एक बार जाओ बेटा वहाँ दर्शन कराओ। और हम ऐवी, मतलब सच बताएं तो ऐवी ही था वो। कोई वो नहीं है कि हम यहाँ पे बोले किसी प्लानिंग के साथ गए थे, किसी कुछ सेट करके गए थे माइंड में, नहीं। हम हमारे फैमिली के बच्चे सब लोग का हो गया कि ठीक है चले जाते हैं। और हमारा मामा का लड़का और मेरी मौसी की बेटी, मतलब दीदी वीदी, हम सब लोग ऐसे ही एक गेट टुगेदर टाइप किए और चले गए। देखो चले गए और डायरेक्ट हम फर्स्ट टाइम जो है पहुंच गए श्याम बाबा के दरबार। और जब हम वहां पे पहुंचे ना, पता नहीं क्या था उन हवाओं में, उसके पहले मुझे कभी ऐसा फील नहीं आया। लेकिन हाँ, जब आया, मैं बोलती हूँ, मैंने जैसे ही उस पावन धरती पर पैर रखा, मानो पता नहीं क्या था, पता नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है। हम लोग तो वहीं स्थिर हो गए और पूरे शरीर में रोंगटे और आंसू वहीं से आने स्टार्ट हो गए। ये हॉनेस्टली दिल से बोल रही हूँ, सब बता रही हूँ मैं आपको। अपनी स्टोरी, थोड़ी सी स्टोरी बताऊँगी, आगे आपको
नेचुरल वॉइस के साथ ही चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे बस मेरे मन में था कि मुझे कहना चाहिए, तो मैं वही कह रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कभी कभी क्वेश्चन भी करते हैं इंस्टा पे, 2-3 लोगों का, में से आप श्याम बाबा को कैसे जानते हो, इतना क्यों। बहुत सारे लोग तो भाई मजाक भी बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं बस इनका अपना ही राग अलापती रहते हैं, इनका अपना ही चलता रहता है। तो मुझे सच बता रहे हैं, हम दोनों को इन बातों से तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। हम कीर्तन में इस उम्र में किनका अभी से बड़ा दिखाती हैं, दिखावा है, पूजा पाठ मतलब पता नहीं है, डॉट 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 उसको साइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं बस उसी की थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। तो जब यहाँ पे गई और जब हमारा दीदार हुआ ना बाबा के जब वो रास्ते, जो वो रिंगस का रास्ता वहाँ से लेकर के वहाँ तक का जो सफ़र हमने तय किया ना, शायद जो सबसे पहले आंसू आया था ना, इच्छा कुछ और लेके गई थी, ये भी एक सत्य है। लेकिन जैसे मैंने वहाँ पे रखा जब पैर अपना, तो माइंड में मेरी लाइफ का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम से लेकर के जो भी था कुछ टाइम मेरा, वो सारी चीज़ें रिवर्स होती हैं, एकदम से मेरे आंखों के सामने आती हैं, जैसे मूवीज़ वगैरह में नहीं आती हैं वैसे। लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ, मैं इच्छा कुछ और लेके गई, और वो सब सोचने के बाद मतलब जैसे होता ना कि अगर इंसान का कहीं अपमान होता है, उसका तिरस्कार होता है, उसका मतलब नहीं वर्ड्स नहीं है मेरे पास, सब चीज़ें रिमाइंड हो गई, और वो सब बाबा ने मुझे दे दिया, जिसकी मैंने उनसे ख्वाहिश भी नहीं की थी। ये सत्य है, वो सब मुझे बाबा ने दिया, और मुझे उम्मीद है कि मुझे बहुत जल्द बाबा बहुत कुछ देंगे। और उसके बाद महज इनको मैंने वीडियो कॉलिंग किया था, मेरे हस्बैंड को, कि देखो ये पता नहीं क्या है यार, मैं रो रही थी, मैं पागलों की जैसे रो रही थी, और मैंने इनको वीडियो कॉलिंग किया और बस उस जगह को दिखाया, वो स्क्रीन पे श्याम बाबा को दिखाया। इन्होंने भी फर्स्ट टाइम देखा था, इन्होंने भी फर्स्ट टाइम सुने थी चीज़ें मेरे थ्रू। उसके बाद इन्होंने जब देखा तो मुझे समझाया कि रो मत, लेकिन वाकई में वो मैं महसूस करती हूँ जिस जगह को ये जानते भी नहीं थे, बस मेरे एक बार कहने पे, मेरे भरोसा दिलाने पे, और वहाँ से आने के बाद एक के बाद एक चीज़ें मेरी लाइफ में अच्छी होती गई। तो वहाँ का जो ट्रस्ट है, मरते दम तक मैं, गाना है ना, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो बाबा मरते दम तक, तो बस वही हाल है हम दोनों का। तो यहाँ पे बताने, उसके बाद फिर हमारा एक ड्रीम जो था, ड्रीम ही बोलेंगे भाई ये हम लोगों के लिए, हम मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए, वो एक घर, ठीक है, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ एक घर, क्योंकि मैंने पीछे वीडियोज़ में, कई सारे वीडियोज़ में, ब्लॉग्स में बताया था, घर एक ड्रीम होता है, और बाबा ने वो भी दे दिया, बहुत कुछ दिया बाबा ने। मैं खुद ही शॉक्ड होती हूँ कि नहीं, चीज़ें कैसे हो जाती हैं, कहाँ से हो जाती हैं, हमें नहीं पता है, लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी रूप में बाबा, जब से वो चीज़ ठानी है, बाबा ने हर जगह हम लोगों को आगे बढ़ाया है, हर जगह उन्होंने अपना साथ दिया है, हर वो चीज़ मेरे से ज़्यादा मैं तो महसूस करती हूँ, लेकिन मेरे से भी ज़्यादा मेरा पति करता है इस चीज़ को, कि नहीं, ये एक दरबार, ये एक भरोसा जो रश्मि ने मुझ पे दिखाया था, वहाँ पे मतलब चीज़ें होती जाती हैं, और वो मुझे आके जब बताते हैं ना, तो मुझे खुशी मिलती है। बोले हारे के सहारे की, लखनकार की। एक बार फिर से पूरे का हार्दिक स्वागत है, और तालियों से स्वागत करें इनका। अभी हमारे बीच सुंदर गले में भरी श्री प्रकाश भाई जी, जो मुंबई में पूरे रात कर रहे हैं, तो उनका स्वागत तालियों से करें। प्रकाश भाई जी नमस्कार।
हारे के सहारे की जय हो। सबसे पहले एक जोरदार ताली बजनी चाहिए इन्होंने सुंदर श्रृंगार के लिए। और ये मुझे पता है किसने किया है, सन्नी भाई ने किया है। सन्नी भाई का स्वागत मैं करूँगा। इधर आओ, एक दुपट्टा लाओ भाई, लाओ, ये दे दो, लाओ। सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जो ये भैया जी हैं प्रकाश राजपूत भैया जी, अगर कभी कीर्तन करवाना हो तो बिल्कुल बिना सोचे बिना समझे इस इंसान को फ़ोन लगाएंगे ना आप जब जैसे जहाँ कहेंगे, जैसे ही टाइम होगा आपका कीर्तन किसी भी प्रकार से, मैंने तो अभी नहीं करवाया, लेकिन हाँ इनके भरोसे पे मुझे भरोसा है, बड़े भैया जी पे। तो बस बड़े ये मतलब सच बोल रही हूँ मैं, बाबा के दरबार में सिर्फ बाबा तो मिले ही हमें, वो तो कब का मिल गए थे उनसे, लेकिन हमारी एक पहचान बनती गई जिसको बोलते हैं मेरी, मैं तो बोलती हूँ भाई धड़ल्ले से बोलती हूँ, मेरी पहचान मेरा खाटू वाला श्याम। हम तो कोई जानता ही नहीं था यार रश्मि सूरज कौन है, लेकिन आज जब इतने बड़े, ठीक है, सिंगर ही नहीं है, ये दिल की आवाज़ है, दिल की आवाज़ है, जो हमारे दिल में होता है ना, ये हो गए बहुत सारे सिंगर नहीं होते, जो श्याम प्रेमी होता है ना वो सिर्फ सिंगर नहीं होता है यार, वो हमारे हम जैसे बच्चों की आवाज़ होता है जो बाबा तक पहुँचाता है। और उनके जो भाव होते हैं, उनकी जो गाने की जो लाइनें होती है ना, हमारे दिल और दिमाग पे एकदम भर जाती है। तो यहाँ पे मैं इनकी बात कर रही थी, ये भैया जी मैं बोल सकती हूँ कि हमारे बड़े भाई जी हैं, कोई मतलब किसी भी प्रकार के मुझे बोलते हुए हेजिटेशन नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज सिंगर्स तो बहुत सारे देखे हैं, गायक बहुत सारे देखे हैं, लेकिन जो ये श्याम प्रेमी के गायक मिले हैं ना, तो ऐसे दिल को छू शब्द नहीं है बड़े भैया जी के लिए। ये जो बॉन्ड बन गया ना, ऐसे नहीं मैं बोलती हूँ, बड़े भैया जी वैसी चीज़ें हमारी लाइफ में हैं। और ये बड़े भैया जी के साथ जो कनेक्शन है सच में बड़े भाई वाली भी मतलब टचवुड, मतलब बाबा ने ऐसी कृपा की हमने कभी सोचा नहीं था। आज जब सामने से बड़े भैया लोग मैसेज करते हैं, कॉल्स करते हैं ना, हम दोनों को तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, ऐसे मतलब ब्लशिंग फील होती है कि यही तो है कृपा मेरे श्याम की, कि उन सबसे दूर कर दिया। बस आंसू आ जाते हैं वो सब जब चीज़ें सोचो तो, कि उन सबसे दूर करके उनको करूं मैं प्रणाम। और आप सभी को प्रकाश राजपूत की तरफ से प्यार भरा जय श्री श्याम। आप सब भी बोलिए जय श्री श्याम। तो आने तो लेना ना, तो ऐसे थोड़ी लेते हैं, नाचो और भी जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा इनसे इनकी एक्चुअल वॉइस को महसूस करिए। मैं क्योंकि एक ही फ़ोन था तो इससे ही इंस्टा रील और ये भी तो थोड़ा बहुत जो भी कैप्चर हो पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच बीच में मैं ही भूल जाती थी, इतना खो जाती थी कि मतलब ध्यान ही नहीं रहता था। लेकिन इस बार था कि हाँ थोड़ा सा इस बार मैं व्लॉग शूट करूँगी, तो बाबा की कृपा है बस मेरे। जो बोलो सहारे के सहारे की जय, श्याम प्रेमियों की जय। राम आएंगे तो और हम कितने सौभाग्यशाली है कि दुनिया में एक बार दिवाली बनेगी, लेकिन हमारे भारत में दो दिवाली बनेगी, एक 22 जनवरी को और एक दिवाली आएगी। तो है कि नहीं, हम है कि नहीं, भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली है। और राम आएंगे तो अंजना सजाऊंगी, और दीप जला के दिवाली में बनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में बनाऊंगी। एक पंखा लगा दो राज भाई के लिए, गर्मी लग रही है ना, नहीं
कौन लागे तो बड़े तो ऊपर बंद करना है। अरे लहरे लहरे तो कैसे तेरी बिहारी अगर किसी ने सुन ली तो जिंदगी भर आपका हाथ पकड़ ले। अक्सर हम चले जाते हैं कीर्तन में कि आज तो हरियाणवी भजन पे नाचेंगे, लेकिन कीर्तन का मतलब नाचना नहीं होता है। कीर्तन का मतलब इससे बात करना होता है, क्योंकि घाटों में तो आप चले जाओगे, वहां करोड़ों भक्त जाते हैं, क्या पता इसकी नजर जाए या नहीं जाए, लेकिन ये कीर्तन में आपके लिए आता है, सबके ऊपर नजर रहती है, ध्यान रखना। बोल हारे के सहारे की। अब ये बताओ कौन कौन जाना चाहता है घाटू हर का रस को कि बाबा हमारी इच्छा है हम आए? सबकी है ना? तो ये भजन गाना मेरे साथ में भाई। बोलना बोलना चाहोगे ना तो मेहरबानी
वही ताली बजाना जिनका चल रहा है। वो हमको बाबा के भरोसे और एक जयकारा लगा लेना साहब, बोलिए परिवार कहीं देखा है ऐसा साहब, कुछ करना भी नहीं पड़ रहा और ये दे रहा है साहब। बोलो सच्चे दरबार की। अरे पुकारने की दरकार है, ये देने के लिए बैठा है, मांग कर तो देखो एक बार इस दरबार में। बोलो सच्चे दरबार की। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा है। आजा आजा श्याम बाबा, आजा आजा श्याम बाबा, आजा मेरे कन्हैया। ऐसे नहीं कर, फॉर्मेलिटी वाला नहीं, दोनों हाथ खोल कर एक बार ताली बजाओ, एक बार शामलाल की ताली के साथ हर किसी को तुम्हारे आंसुरारी था, आंसुरारी था, हमारे आंसुरारी था। सो यहाँ पे बाबा का प्रसाद सब लोग खा चुके थे, सबसे लास्ट में हम लोग पहुँचते हैं।